एक सोच का विचार है, क्योंकि बच्चों को कहां पर पढ़ाना है, ऐसे कौन सी संस्थान है जहां पर बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। और ऐसे में शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और तस्वीरें आपको इस समय दिखाएंगे स्कूलों से जुड़ी हुई। स्कूलों में अब बच्चों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल की बात करें या गवर्नमेंट स्कूल की बात करें। अभिभावक इस चिंता में जरूर है कि हमारे बच्चे ऐसा कौन सा संस्थान है जहां पर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छा माहौल मिलेगा। इसी चीज को लेकर के आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंद्री बीओ डॉक्टर गुरनाम सिंह जी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रकार की खबरें जो हैं दिखाते हैं और जिससे कि समाज हमारा जागृति की तरफ दौड़ता है जाता है। हाँ सर, अभी एडमिशन जो है शुरू हो चुके हैं और ऐसे में अभिभावकों को ये चिंता रहती है कि ऐसी कौन से संस्थान है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाए। आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारी हरियाणा सरकार का फोकस है कि हर प्रकार से हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर सुविधाएं पूरी हैं। हर प्रकार से डिजिटल बोर्डों का प्रयोग किया जाता है, बच्चों को टैब दिए जाते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी लैब विद्यालयों में बनी हुई हैं, स्पोर्ट्स के लिए प्लेग्राउंड हैं। इसके साथ साथ साइंस के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी लैब बनाई गई हैं, लाइब्रेरी बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई हैं जहां पर असंख्य किताबें हरियाणा सरकार द्वारा दी गई हैं। तो इस प्रकार से ये सारी सुविधाएं देखते हुए ऐसा अनुरोध किया जाता है कि गवर्नमेंट की मद्देनजर सुविधाओं को देखते हुए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल करवाए जाएं। आप गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिले के लिए आप जैसे अपील कर रहे हैं अभिभावकों से, अभिभावकों के मन में एक शंका होती है कि वहां पर टीचर नहीं मिलेंगे, बिल्डिंगें बना दी जाती हैं लेकिन टीचर नहीं मिलेंगे, टीचर मिलेंगे तो वो पढ़ाएंगे नहीं। तो ये सोच और ये डर भी जरूर एक बना रहता, आप इस पर क्या कहेंगे? इस समय हम लोग एक मुहिम चलाए हुए हैं जिसमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन संस्थाओं के साथ जोड़ा जाए। और एक जो मन में भ्रांति है कि टीचर अच्छे नहीं हैं, आज हम दावे से कहते हैं कि आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं बड़ी मेहनत से कार्य कर रहे हैं और बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के अपनी परीक्षाएं पास कर रहे हैं। और हमारे जो मुहिम है जो हम चला रहे हैं उसमें हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है, लोकल हमारे बड़ा सहयोग आ रहा है। और इसमें हम ये देखते हैं कि आज जो हमारे बच्चे हैं वो अपना गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर अपना भविष्य सुरक्षित उनको नजर आता है। और इसलिए आज हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की संख्या जो हो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके लिए हमारे टीचर भी प्रयासरत हैं। और सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं हैं, जैसे ओलंपियाड है, इसके लिए हम बच्चों को IIT में जाने के लिए अग्रसर करते हैं, उनकी कोचिंग दिलवाते हैं। इसके बाद अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, जो मेडिकल वगैरह में बच्चे जाते हैं उनके लिए भी कोचिंग निःशुल्क दी जाती है। और अच्छे अच्छे टीचर जो है हरियाणा सरकार ने लगाया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसके परिणाम भी हमारे सकारात्मक इस समय आ रहे हैं। और हमारे काफी बच्चे जो है इस समय इंजीनियरिंग में और मेडिकल में जिनका प्रवेश हो चुका है। शिक्षा विभाग की तरफ से प्राइवेट स्कूलों पर भी कुछ गाजगिरी है जिनकी मान्यताएं रद्द कर दी गई हैं। हाँ, इंद्री ब्लॉक में ऐसे लगभग 2 स्कूल हैं जिनकी मान्यता नहीं है। हमारे पास DW साहब से एक लिस्ट आई थी जिसमें ये दर्शाया गया था कि इन स्कूलों की मान्यता नहीं है। और हमने खंड शिक्षा अधिकारी होने के नाते हमने एक लेटर भी निकाला कि जिन स्कूलों की मान्यता नहीं है उन स्कूलों में बच्चों को दाखिल ना करवाया जाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य धूमिल हो जाता है और कुछ समय के बाद फिर समस्या आती है कि बच्चों को कहाँ ले जाएं। और इसके लिए हिदायत यह है कि जिन स्कूलों की 2 स्कूलों की मान्यता नहीं है उन स्कूलों में बच्चों को दाखिल ना करवाया जाए। जी बिल्कुल। अब शिक्षा से जुड़ी हुई बातचीत चल रही है तो अभिभावक सोचते हैं कि रिजल्ट्स पर सबसे मेन फोकस होता है। स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की बात करें, गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें, तो प्राइवेट अब की बार रिजल्ट स्कूलों का कैसा रहा? प्राइवेट का अव्वल रहा या फिर गवर्नमेंट स्कूलों का जो अव्वल रहा? इस साल हमारा गवर्नमेंट स्कूलों का रिजल्ट जो है प्राइवेट से अव्वल रहा है और बच्चों की मेरिटें बहुत अच्छे अच्छे नंबर हमारे आ रहे हैं। और हमारे बच्चे, अनेक बच्चे ऐसे हैं जो हमारे गवर्नमेंट जॉब में भी जा रहे हैं प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों के। और इससे जो हम देख रहे हैं आज कि बच्चों का रुझान जो है इसीलिए हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि टीचर हमारे बहुत ही क्वालिफाइड टीचर हैं, PhD भी हैं, MPhil भी हैं, MA भी हैं। इससे कम तो हमारे पास टीचर ही नहीं है कोई। आज हमारा प्राइमरी लेवल जो किसी समय में थोड़ा कम हुआ था,
लेकिन आज FLN के द्वारा जो हमारी शिक्षा दी जा रही है, लोगों को बच्चों को बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं, बुनियादी बातें बताई जा रही हैं और बच्चों को उसको लेवल के अनुसार जाकर के तैयारी करवाई जाती है, जिससे कि हमारा जो प्राइमरी विंग है 1 से 5 तक का, उसमें बहुत ज्यादा सुधार है। आज हमारा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ रहा है, हमारा बच्चा मैथ भी कर रहा है और जो व्यवहारिक चीजें हैं वो सारी बातें हमारा आज बच्चा सीख रहा है। शिक्षा स्तर की बात करें तो कितना इस समय बढ़ावा मिला है शिक्षा स्तर को, या कितना चेंज हुआ है पहले के मुकाबले की अगर बात करें तो? आज हमारी बुनियादी जो सुविधाएं स्कूलों में दी जा रही हैं वो बहुत पहले समय से बहुत ज्यादा है। लगभग मैं 8-10 साल से देख रहा हूँ कि काफी सुविधाएं हमें अधिक दी जा रही हैं। अच्छी लैब बनी हुई है, हर स्कूल में पानी की व्यवस्था है, 4 दीवारी है, खुले कमरे हैं, पेड़ पौधे खूब लगे हुए हैं और फूल पत्तियां जी बहुत बढ़िया लगाई गई है स्कूलों के अंदर। और स्कूलों का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है। आज बच्चों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलता है। इसके लिए वाटर कूलर भी विद्यालयों में लगाए गए हैं और जो बच्चे जो हैं समय समय पर पानी भी टेस्ट होता है। इससे बच्चों को स्वास्थ्य लाभ होता है। यदि कहीं पानी के सैंपल फेल होते हैं तो उसके लिए सरकार जो है अलग पानी का इंतजाम भी करती है। सर, बच्चों में एक अभिभावकों में भी होती है और बच्चों में भी होती है। जब वो स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, उनके वाहन जो हैं, बसें हैं, तो उनमें निर्धारित कुछ रखा गया मापदंड होते हैं? आप चेक करते हैं जा करके कि कितने बच्चे एक बस में होने चाहिए और कैसे कंफर्टेबल होकर के जा सकते हैं इस चीज को लेकर के? हरियाणा सरकार के नॉर्म के अनुसार जितने सीटें होती हैं उतनी ही सीटों पर बच्चे बैठे होने चाहिए। इसके अलावा ड्राइवर जो है उसका मेडिकल फिट होना चाहिए और किसी भी प्रकार का, क्योंकि ऐसी अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कोई अल्कोहल आदि का सेवन करने वाला ड्राइवर ना हो। और इसके साथ साथ ही जो बस में होता है उसमें एक महिला कर्मचारी भी होनी चाहिए जो हमारी बेटियों को विशेष रूप से ध्यान रखे और ऐसी कोई घटना घटित ना हो जिस कारण से कि हमें शर्मसार होना पड़े। और ऐसी कोई घटना रोकने के लिए कि सरकार ने इस प्रकार के नियम बनाए हैं। समय समय पर हमारे SDM साहब और हम लोगों की टीम होती है, समय समय पर हम बसों को चेक भी करते हैं और उनके नॉर्म को जो है पूरा करवाने की पूरी चेष्टा हम लोग करते हैं और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। इस बात को लेकर के बिल्कुल सफलता मिल रही है। ये तो आप लोगों का कार्य है, दर्शाता है कि अभिभावक क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से कई ऐसे सरकारी स्कूल है, जैसे कौन कौन से क्लासेस से लेकर के बच्चों को किताबों की बात करें या फिर वर्दी की बात करें तो वो कब दी जाती है और कितना इसका लाभ उनको मिलता है बच्चों को इस चीज से? हमारे जो पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चे, उन सबको हरियाणा सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें दी जा रही हैं और इसकी इसी कड़ी में सेशन शुरू होने से पहले ही हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के प्रयास से, मुख्यमंत्री जी के प्रयास से किताबें हमारे विद्यालयों में 1 से 5 तक पहुंच चुकी हैं और जैसे ही हमारा नया सेशन शुरू हुआ है सभी बच्चों को किताबें जो है नई किताबें दी गई हैं ताकि बच्चे उत्साह से अगली क्लास में प्रवेश लें और किताबों को बड़े चाव से पढ़ें, क्योंकि बच्चों को नई किताबों का विशेष शौक होता है, जिस कारण से सरकार ये चाहती है कि हमारे बच्चे किसी प्रकार से भी पीछे ना रहें। इसके अलावा अगली जो किताबें आने वाली हैं वो 6 से 8वीं तक की किताबें हैं, वो भी निःशुल्क रूप से दी जाती हैं। हरियाणा सरकार इसके लिए भी जल्दी ही किताबें स्कूलों में भेजने का प्रयास कर रही है और जल्दी ही सभी बच्चों को किताबें जो हैं वो मिल जाएंगी। बिल्कुल, आपने सरकारी में तो चलो किताबें मिल रही हैं, प्राइवेट वाले तो जैसे दुकानों से ले रहे हैं अभिभावक, तो उनके लिए कोई मापदंड रखे गए हैं इस चीज को लेकर? हाँ, सरकार के नियमानुसार जो हमारी CBSE की निर्धारित किताबें हैं वही किताबें लगवाने के लिए हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। कोई भी स्कूल जो है सरकार के नियमों के खिलाफ जाकर के कोई प्राइवेट बुक्स ना लगवाए, क्योंकि यदि सरकार की हिदायत है कि यदि कोई ऐसा करता है जिससे बच्चों के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है तो ऐसे स्कूलों के लिए सरकार ने विशेष रूप से गाइडलाइन जारी की है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अपील भी करेंगे अभिभावकों से कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें क्या फैसिलिटीज को लेकर के आगे बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि उनका उज्जवल भविष्य बन सके, या प्राइवेट के कंपैरिजन में क्या कहेंगे इस चीज को लेकर के? आज यदि हम सुविधाओं की बात करें तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं। जैसे डिजिटल बोर्ड हैं, बड़े महंगे बोर्ड हैं, प्राइवेट स्कूल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे कहीं भी। लेकिन हमारे प्रत्येक गवर्नमेंट स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 5 या 6 डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जब छुट्टियां होती हैं तो उसमें बच्चों को घर का काम देने के लिए
स्पेशल रूप से टैब दिए जा रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं अपने आप को काम में लगा के रखें। और ये बीच में छुट्टियां हमारी होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सर्दी की छुट्टियां होती हैं, उनमें भी बच्चे स्कूलों के कार्य की तरफ अग्रसर रहें। और बच्चे ये ना समझें कि हमारे छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन बच्चे टीचर उनको काम देते हैं, अवसर ऐप पर सारा काम दिया जाता है, बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आज की यदि हम सुविधाओं की बात करें, हमारे पास साइंस के एक से एक जो टिकट हमारे पास आ रही है, जो कि बच्चों को आधुनिक रूप से साइंस और मैथ की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, प्रयोग करवाए जा रहे हैं, और साइंस और मैथ के अनेक प्रकार के कंपटीशन कराए जा रहे हैं, जिससे कि आज का हमारा जो बच्चा है वो सरकार की हिदायत के अनुसार उन कीटक से जो सामान हमारा निकलता है, जिससे हम प्रयोग आदि कराते हैं, उसकी तरफ अग्रसर है। इसके लिए हम जगह जगह जो हमारे साइंस एग्जीबिशन है उसको भी लगवाते हैं, होता है वो भी। और इसके साथ साथ उसके बाद ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और ऐसे हमारे अनेक गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे हैं जिनको नेशनल लेवल पर भी सम्मानित किया जा चुका है। बिल्कुल सम्मानित किया जा चुका है। ये हमारे साथ बीओ डॉक्टर गुरनाम सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी स्कीमें इस समय बच्चों को दी जाएंगी पढ़ाई में, वो अग्रसर हैं, और उन चीजों को लेकर के भी हैं, कोई अटकेलियां होती है या कुछ अड़चन होती है तो यहाँ बीओ ऑफिस में आकर के वो सुझाव भी ले सकते हैं। और साथ साथ अगर कोई शिकायत देना चाहता है प्राइवेट स्कूलों में, जिस तरीके से मनमर्जी की बात करें या फिर ऐसा कुछ हो रहा है या किताबों को लेकर के रेट ज्यादा लग रहे हैं, तो उस चीज को लेकर के भी यहाँ पर आकर के अपनी शिकायत दे सकते हैं। तो आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज।